नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। पश्चिम बंगाल में हम सब जान रहे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार जिस तरह का खेल खेल रही है वो देश के सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश में इस तरह की मांग उठती है कि पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं, जिस तरह से चुनाव के बाद वहां दंगे हुए, जिस तरह से वहां टोलाबाजी और कटमनी है, जिस तरह से वहां के मंत्री भर्ती घोटालों में आरोपी हैं, जिस तरह से वहां लॉटरी का घोटाला सामने आया है, नारदा सारदा घोटाले सामने आए, इस सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और सरकार को हटा देना चाहिए। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी वहां आज ऐसी है कि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। अब ऐसे में एक और खतरनाक बात हुई कि जो घुसपैठिए हैं उसको लेकर के टीएमसी के विधायक का एक बयान सामने आया है, जो बाकायदा उन्होंने भरी सभा में, वर्धमान से विधायक थे और उन्होंने अपनी भरी सभा में, जिनका नाम खोकन दास है, वो खोकन दास भरी सभा में ये बोल रहे हैं कि जो मतदाता सूची है इसमें ध्यान रखो कि जो घुसपैठिए हैं वो इस सूची में शामिल होने चाहिए जो टीएमसी के समर्थक हैं और भाजपा इस लिस्ट में आ ना जाए। अब ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग के लिए चुनौती है और ये सीधा सीधा जनता को चुनौती है और ये सरकार को चुनौती है कि किस तरह की मानसिकता लेकर वो काम कर रहे हैं। खोकन दास बाद में मीडिया में घिरे तो वो पलटे, लेकिन अपनी मंशा मैसेज वो अपने कार्यकर्ताओं को जो देना था वो दे चुके। उनका बयान मैं कोट करता हूं, उन्होंने क्या कहा? काफी लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे हिंदू भावनाओं के कारण बीजेपी का समर्थन करते हैं। यह सुनिश्चित करिए कि वोटर लिस्ट में ऐसे ही लोगों का नाम हो जो हमारी पार्टी के समर्थक हों। यह उन्होंने बांग्ला में बोला, वर्धमान में। इसका मतलब साफ है कि जो बांग्लादेश से हिंदू आएगा वो तो लिस्ट में होना नहीं चाहिए, और जो बांग्लादेश में घुसपैठिए मुस्लिम आएंगे, यानी टीएमसी का जो समर्थन करेगा अगर वो हिंदू भी है तो ही उसका नाम ऐड होगा। अब टीएमसी का समर्थक है जो घुसपैठ करके आया है, ये कैसे पता लगेगा? ये खोकन दास इसका पता कैसे लगाएंगे? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पास कौन सी ऐसी मशीन है कि जिससे वो ये पता लगाएं कि ये जो घुसपैठ करके आए हुए हैं ये टीएमसी का समर्थक है या नहीं? क्या घुसपैठियों को हमारी सूची में शामिल करना चाहिए? सवाल ये कई सारे हैं। इस देश के अलावा पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है कि जहां अवैध घुसपैठ करके आए हुए लोगों को कोई संरक्षण देता हो। लेकिन हमारा देश, एक भारत ऐसा है, इसको धर्मशाला बना दिया कि यहां जो चाहे घुसपैठ करके आ जाए। उसके पक्ष में राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं, फिर एनजीओ खड़े हो जाते हैं, फिर कोई कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाल देता है कि साहब ये तो गरीब हैं, भूखे हैं, असहाय हैं, इनको यहां रहने दीजिए। ये सराय है क्या? लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, राजनेताओं की मजबूरी समझ में आती है कि उनको राजनीति करनी है, वो अपना वोट बैंक देखते हैं। उनको लगता है कि घुसपैठिए भी उनके लिए एक वोट बैंक हैं, तो वो उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। टीएमसी अगर ऐसा कर रही है, समझ में आ रहा है टीएमसी की वोट लेना चाहती है। और अब तो क्लियर हो गया कि उनके विधायक कह रहे हैं कि लिस्ट में नाम शामिल करो उनके। तो टीएमसी का समर्थक दिखने के लिए क्या करना है? वो जितने लोग घुसपैठ करके आ रहे हैं, वो घुसपैठ करने के बाद भारत की धरती पे पैर रखा और वो बांग्ला बोलते ही हैं, वो कहते हैं हम तो टीएमसी का आदमी है। और कुछ नहीं करना, एक झंडा अपने झोपड़ी पे लगाना है टीएमसी का, एक पर्ची कटा लेना है चंदे की टीएमसी की, हो गया सदस्य। नारा लगाना है ममता दीदी जिंदाबाद, और इस देश के विरुद्ध अभियान में शामिल होना है, दंगों में शामिल होना है, हिंदुओं पे हमले करने हैं, महिलाओं के साथ रेप करने हैं। सिद्ध हो गया कि ये घुसपैठिया है और ये टीएमसी का समर्थक है। तो टीएमसी का समर्थक होने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो तो यही ममता बनर्जी को चाहिए शायद, कि जो दंगे करें, जो फसाद करे, जो हिंदुओं को मार भगाए। ये हो गया भाई, ये पक्का आदमी है। अगर घुसपैठिए ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर सरकार का फर्ज बनता है कि कार्रवाई करें, उनको टीएमसी का ना बोलें। और वो टीएमसी के अगर पर्ची भी कटवा रहे तो इस पे तो सरकार को, इनको ध्यान रखना चाहिए
ममता बनर्जी की पार्टी वालों को कि कोई हमारी पार्टी में ना घुसपैठ कर जाए, क्योंकि ये देश की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग यदि किसी पार्टी के सदस्य होंगे तो क्या ये पार्टी के लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन टीएमसी के लोग खुलकर बोल रहे हैं कि घुसपैठिए आए तो हमारे सपोर्ट में खड़े हों। उनको मेंबर बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगता है कि वो कल आकर वोट डालेंगे हमें। तो वोटर लिस्ट में नाम शामिल होते ही वोटर कार्ड पहचान पत्र बन गया, अब तो वो पक्का हो गया। कहीं भी बैंक का खाता खुलवा सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं, फिर वो कहीं नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। और ये काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करने में लगी हुई है। उनको केवल अपनी राजनीति और वोट से मतलब है, देश की सुरक्षा जाए भाड़ में, ऐसा सोच रखा उन लोगों ने। सोचिए कितना खतरनाक है। और दुख की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति इस मामले में या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती है और कोई पीआईएल डालता है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब घुसपैठियों पर कोई सख्त कानून बनाइए, सरकार ने एनआरसी लाने के लिए प्रस्ताव पास किया दोनों सदनों से, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहने के बजाय कि भाई ये तत्काल लागू किया जाए और सारी राज्यों की सरकार को ये निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रखते हुए अपने अपने राज्यों के घुसपैठियों को निकालकर डिटेंशन सेंटर में डालो, जेल में डालो और उनके उनके देश में छोड़ के आओ। लेकिन ना, उसके उलट होगा। घुसपैठिए हैं तो उनको यहां व्यवस्था पूरी दी जाएगी, उनका इंटरनेशनल एक कार्ड बना देते हैं, संस्थाएं खुली हुई हैं, उनकी सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। केवल और केवल ये हो सकता है भारत में। क्यों भाई, भारत में क्यों होगा? और देखिए, यहीं जहां अगर उनका धर्म मुस्लिम है तो वो तो सारी सुविधा पाएंगे, उनके लिए एनजीओ भी खड़ी हो जाएगी, उनके लिए जो है खालिस्तानी समर्थक लोग खाना कपड़ा सब कुछ व्यवस्था कर देंगे। लेकिन अगर वो हिंदू है, अगर वो दलित है, अगर वो जैन है, अगर वो सिख है और अगर वो बौद्ध है, तो ये राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे ओवैसी हो, सब लोग क्या बोलते हैं? इनको भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। जो राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, उनका बयान है, उन्होंने ये कहा असम के अंदर कि यदि हमारी सरकार आ गई तो हम सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। किस तरह की बात है ये कि आप जो है, जो भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध आना चाहते हैं, सिख आना चाहते हैं, ईसाई आना चाहते हैं, उनको तो इग्नोर करोगे कि नहीं हम तुमको नहीं आने देंगे, और जो यहां मुसलमान आएंगे उनके लिए आप पलक पावड़े बिछाओगे कि साहब आपको तो कोई निकाल ही नहीं सकता, आपको कोई निकालेगा बीजेपी वाला तो हम खड़े हैं आपके लिए, सड़कों पे उतार दोगे, दंगे फसाद करा दोगे। ये किस तरह की राजनीति है? देश की रक्षा को खतरे में डालकर आप केवल अपनी गद्दी को देख रहे हैं। यही काम 65 साल कांग्रेस ने किया और इसी में केवल तृणमूल जोड़कर जो कांग्रेस बनी हुई ममता बनर्जी की है, यही तो फर्क है। अपने आप को अलग पार्टी बताने वाली और मैं तो जो है कम्युनिस्टों का सफाया करने वाली, तो इससे तो कम्युनिस्ट और आप में क्या फर्क रह गया? कम्युनिस्ट भी इसी काम को कर रहे थे कि भारत को कितना भी नुकसान हो हम सत्ता में बने रहें। बस इस विचारधारा से वो काम कर रही थी। उसकी जगह कांग्रेस होती या तृणमूल कांग्रेस, है तो कांग्रेस ही ना। ममता बनर्जी ने यह सिद्ध कर दिया कि जिस विचारधारा को 65 साल कांग्रेस लेकर चल रही थी, तुष्टीकरण, उसी को ममता बनर्जी आगे बढ़ा रही है। और इस टीएमसी में, तुष्टीकरण में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई कहीं नहीं आते। हां, ईसाइयों को कुछ छूट हो सकती है क्योंकि ये भी एकजुट इनका वोट बैंक है जो भाजपा को शायद वोट नहीं करता। और इसलिए जो ये बयान है टीएमसी की विधायक का, ये बहुत खतरनाक है और इनके खिलाफ चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि इसमें हिंदुओं को, भाजपा समर्थकों को सूची में ना डाला जाए और जो घुसपैठिए हैं उनको इसमें डाला जाए। हालांकि बाद में ये विधायक अपनी जुबान से पलट गए हैं, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इनकी विचारधारा क्या है वो जनता को पहले से पता है,
लेकिन अब उस पर एक बार फिर एक विधायक का बयान आने के बाद ये नए सिरे से चर्चा छिड़ी है कि टीएमसी इस देश में क्या करना चाहती है। क्या वो इस देश को एक नया पाकिस्तान या बांग्लादेश बनाना चाहती है? ये जवाब ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है और देश की जनता पूछ रही है। वंदे मातरम।